के बाद आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आए रुक करते उत्तर प्रदेश बुलेटिन की और बात होगी अमरोहा की, जहां 3 मंजिला मकान गिरने से युवक और 2 मवेशियों की मौत हो गई। साथ ही बात होगी गाजियाबाद की, जहां अपराध पर नकेल कसने की दिशा में चीता बाइक को हरी झंडी दिखाई गई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। अमरोहा जनपद के रजबपुर थाना क्षेत्र के गांव कुबी में सोमवार सुबह बारिश के चलते 3 मंजिला मकान ढह गया। हादसे में किसान सुभाष की मलबे में दबकर मौत हो गई, जबकि परिवार के अन्य सदस्य घायल हैं। 2 मवेशियों की भी मौके पर मौत हो गई। प्रशासन ने राहत कार्य तेज कर घायलों को अस्पताल पहुंचाया। बताया जा रहा है कि लगातार बारिश से मकान की नींव कमजोर हो गई थी। प्रशासन ने क्षेत्रवासियों को सतर्क रहने की अपील की है। अवगत कराना है, बीती रात से अमरोहा जनपद में हो रही भीषण वर्षा के फलस्वरूप आज दिनांक 4/8/2025 को सुबह 5:30 बजे ग्राम कुबी की मड़ैया रजबपुर में सुभाषपुर नारायण का मकान गिर गया। उस मकान के मलबे में सुभाष दब गए थे, जिनको निकाला गया तथा इलाज हेतु पेनाशिया हॉस्पिटल भेजा गया था, जिनकी मृत्यु हो गई है तथा साथ में 2 कटरों की भी दबने से मृत्यु हो गई है। प्रकरण में पोस्टमार्टम व अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर जे रविंदर गौड़ ने अपराध पर कड़ी नजर रखने के लिए चीता बाइक योजना की शुरुआत की है। ट्रांस हिंडन और सिटी जोन के लिए कुल 20 चीता बाइक अपने फेज में सड़क पर उतारी गई हैं, जिनमें 10-10 बाइक क्षेत्रों के लिए समर्पित हैं। इन बाइकों की विशेषता है हाई विजिबिलिटी लाइट्स और लाउड स्पीकर, जिससे ये रात में भी तुरंत पहचानी जा सकती हैं और आम जनता से संवाद कर सकती हैं। पुलिस कमिश्नर जे रविंदर गौड़ ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य आपात स्थिति या शिकायतों में पुलिस की तत्काल पहुंच सुनिश्चित करना है। चीता बाइक फुर्तीली और स्मार्ट फोर्स के रूप में काम करेगी, जिससे न केवल अपराधों में कमी आएगी बल्कि पुलिस और जनता के बीच विश्वास और सहयोग भी मजबूत होगा। पहले फेज के सफल होने के बाद इसे अन्य इलाकों में भी विस्तारित किया जाएगा। निरीक्षण भी किया है, साथ में चीता जो है वो भी यहाँ सौंपी गई है। तो कितना अपराध में रोकथाम के लिए ये अच्छा कदम देख रहा है। ट्रांस हिंडन जोन से हम लोग चीता मोबाइल को मॉडिफाई करके आज से उसको प्रारंभ किए हैं। ये लोग 24 आवर्स ये पेट्रोलिंग करते रहेंगे। इसमें विजिबिलिटी का फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है अर्बन पुलिसिंग में। इस लक्ष्य को साकार करने के उद्देश्य से हमने मोटरसाइकिल्स को मॉडिफाई करके उसमें लाउड हेलर भी लगाए हैं, फ्लैश लाइट्स भी हैं। 24 घंटा हमारे चीता मोबाइल्स पेट्रोलिंग करते रहेंगे। सर, ट्रांसजेंडर एरिया दिल्ली से सटा हुआ है, ऐसे में स्नैचिंग की घटना यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखी जाती है। ऐसे में कितनी रोकथाम में ये चीता मोबाइल कारगर होगी? स्नैचिंग रोकने के लिए भी और जनता की जो भी समस्या है तत्काल पहुंचना, ट्रैफिक के भी सुधार लाने के लिए भी ये सारे हम इस्तेमाल करेंगे। हमें उम्मीद है कि इससे काफ़ी सुधार आएगा। इस पर आगे संख्या बढ़ाई जाएगी क्या इन चीता मोबाइल? अभी एक्सपेरिमेंटल तौर पे 20 हमने किया है और भी बढ़ाएंगे, पूरे कमिश्नरेट में हम बढ़ाएंगे। हाँ सर, थाने का रिकॉर्ड भी चेक किया गया है, क्या करेंगे? तो थाने का जो कैजुअल इंस्पेक्शन है, जब मैं यहाँ चीता मोबाइल का प्रारंभ के लिए आया तो हम थाना विजिट कर रहे हैं। गाजियाबाद से सी न्यूज संवाददाता राजेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। जिला प्रशासन ने बाढ़ से निपटने के लिए हर संभव तैयारियां पूरी कर ली हैं। तहसील सेवराई क्षेत्र के हसनपुरा, निरहुपुर समेत कई बाढ़ प्रभावित गांव का डीएम अविनाश कुमार और एसपी डॉक्टर इरज राजा ने नाव के माध्यम से निरीक्षण किया। वहीं निरीक्षण के दौरान दोनों अधिकारियों ने शरणार्थियों के लिए बनाए गए कैंपों और चौकियों का जायजा लिया। डीएम और एसपी ने स्थानीय लोगों से बातचीत कर उन्हें राहत सामग्री और लंच पैकेट नियमित रूप से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इसके साथ ही संबंधित एसडीएम, तहसीलदार और अन्य अधिकारी लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों में नाव के जरिए लोगों को सुरक्षित स्थानों और राहत शिविरों तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। आज सेवरई तहसील में हमारे जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है उसके हमारे लगभग 4 या 5 गांव ऐसे हैं जो बिल्कुल कट चुके हैं। नसीरपुर, हसनपुर, बिरहौपुर और मकदूलपुर। तो इसमें से हम लोग, मैं और कप्तान साहब और हमारी टीम पूरी हसनपुर और बिरहौपुर गई थी। वहाँ के लोगों से बातचीत भी करी। तो जो राहत किट सामग्री का वितरण कराना है उसके लिए अभी भिजवा दिया हम लोगों ने। वहाँ पे राहत किट वितरण शुरू हो रहा है। प्लस लंच पैकेट की व्यवस्था थोड़ी स्पीड अप करने के लिए निर्देश दिए हैं एसडीएम साहब को और बीडीओ साहब को कि टाइमली वो सुबह और शाम को डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। भूसे की कुछ शिकायत लोगों ने बताई है तो उसको भी पूरा करने के लिए निर्देश दिए हैं और भूसा हम लोगों के पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। नावों की संख्या बढ़ाने के लिए भी निर्देश दिए हैं और आज शाम से लगभग पानी कम होने की भी संभावना शुरू हो रही है।
कि पानी कम होना शुरू होगा, तो मुझे लगता है कि पानी कम हो जाएगा तो और गाजीपुर से सीनियर संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। हरदोई के माधोगंज नगर में सावन माह के पावन अवसर पर भव्य कांवड़ यात्रा निकाली गई। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं ने बोल बम के जयकारों के साथ नगर की गलियों से कांवड़ यात्रा निकाली। कांवड़ यात्रा में शामिल शिव भक्तों का नगरवासियों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। विशेष रूप से भाजपा नेता नवल माहेश्वरी, दिनेश त्यागी, नरेश रेडीमेड, विकास पिंटू, ओमर, बिरजू राठौर, मेवाराम, अनिल राठौर, कृष्णा व निखिल ने सोने चांदी ज्वेलर्स और मेसर्स कमल किशोर, नवल किशोर प्रतिष्ठानों पर कांवड़ियों का जोरदार स्वागत कर शिव भक्ति का संदेश दिया। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट। प्रयागराज जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा बाढ़ प्रभावित इलाकों में लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। आज दोपहर उन्होंने गंगानगर राजापुर क्षेत्र का नाव से निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया और राहत कार्यों की समीक्षा की। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता जाबिर की रिपोर्ट। खबर इटावा से, जहां अयारा गांव के शिव भक्तों ने भक्ति और उत्साह के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लगभग 18 घंटे के अंदर 120 किलोमीटर पैदल चलकर और दौड़ लगाकर पवित्र गंगा जल लाए। ये जल वनखंडेश्वर धाम में विराजमान कैलाशपति महादेव और गोपाल मंदिर में भक्ति भाव से जलाभिषेक किया गया। इस पावन अवसर पर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे खुद मां गंगा धरती पर उतर आई हूँ। हर कदम पर हर हर महादेव की गूंज सुनाई दे रही थी। कांवड़िए नंगे पांव भक्ति में डूबे झूमते रहे। थकान उनके लिए तपस्या बन गई। पांव में छाले थे लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। हर कदम पर बोल बम के जय घोष सुनाई दे रहे थे। इटावा से सी न्यूज संवाददाता विशाल कुमार सक्सेना की रिपोर्ट। मिठौरा ब्लॉक के गोनरिया राजा गांव दरहटा पंचायत के ग्रामीणों ने खराब सड़क के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन किया। उन्होंने अपनी सड़क पर धान के पौधे लगाकर अपनी मांगों को प्रभावी ढंग से उठाया। ग्रामीणों का कहना है कि वे कई वर्षों से सड़क निर्माण की मांग कर रहे हैं लेकिन उनकी आवाज़ अनसुनी रही है। खड़ंजा सड़क पर लंबे समय से ट्रॉली मिट्टी नहीं डाली गई जिससे सड़क की हालत बेहद खराब हो गई। इसी कारण बच्चों को स्कूल जाने में भी भारी परेशानी होती है। गांव का मुख्य मार्ग होने के कारण ग्रामीणों ने चेतावनी दी, यदि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो वे आंदोलन करने पर मजबूर होंगे और इस मुद्दे को आगामी चुनाव में भी प्रमुखता से उठाएंगे। इस दौरान मौके पर युवा नेता अभय राज पांडे, चंदन वर्मा, सत्यम पटेल, बुद्धेश राव, मोनू राव सहित कई लोग मौजूद रहे। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अरुणेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। यूपी के कौशाम्बी जिले में बदमाशों ने कोकरात थाने से कुछ ही दूरी पर एक घर में घुसकर परिवार को बंधक बनाया और मासूम बच्चे की गर्दन पर हंसिया रखकर नकदी सहित सोने चांदी के आभूषण लूट ले गए। विरोध करने पर बदमाशों ने गृह स्वामी व उनकी पत्नी के साथ मारपीट की। लूटपाट के बाद बदमाशों ने पति पत्नी को कमरे में बंद कर दिया। बदमाशों की जाने के बाद बच्चे ने दरवाजा खोला तो पीड़ित ने घटना की सूचना पुलिस को दी। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी। इस घटना से पूरा परिवार दहशत में है। पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। वो मुझे हंसिया लगाए थे लेकिन वो सोना चांदी सब लेके ऊपर भाग गए। मेरे मम्मी पापा को बंद करके कोठरी के अंदर मैं खोलने चला था पर मेरे पापा मम्मी देखने गए ऊपर पर चोर नहीं था तो नीचे जाके मेरे पापा वो तेल लगाए। फिर मेरे पापा मम्मी को कुछ हुआ आराम तो मैं भी शांति से सो गया। मैं आपको हंसिया कहाँ पे लगाए थे? यहाँ पर गले पर और थोड़ी देर बाद मेरा चोरी से मेरा पेट दुखने लगा था तो पापा ने मेरा पेट सहलाया, थोड़ा आराम मिला है। क्या नाम है आपका बेटा? अपना नाम बताओ। उत्कर जसवाल। जी सर, हम 2 बजे जग रहे थे। ये छत पे हमें 2 आदमी दिखे, तब हम इनके पापा को जगाए। ये डंडा लेके गए, हम तार से जला दिए। वो 3 हो गए, तुरंत नीचे आ गए, इनके पापा को पकड़ लिए। जब पकड़ लिए तो इनके तमंचा लगा दिए। हम दौड़ के गए, मोबाइल नहीं है कि हम कॉल कर दें। जब मोबाइल लेने गया तो एक उसी में से गया, हमको मोबाइल छीनने लगा। हम मोबाइल नहीं दे रहे थे लेकिन उसने हमको मारा। एक हाथ में मारा, एक सर पे चोट लगी हमको। फिर वो हमसे मोबाइल छीन लिया। हमारे बच्चे के गले में हंसिया रख के बोला, जो है बता दो नहीं तो इसका हम एक ही बार में है ये लड़का। इसी तरह आदमी के भी गले में उसने तमंचा रखा था सर में, उनको भी इसी तरह डरा रहा था। काफ़ी देर तक बहस होती रही, इधर उधर ढूंढते रहे, उनको नहीं मिला कुछ। फिर बस यही धमकी देते थे, बता दो नहीं तो बच्चा एक ही बार का है। उसके गले में हंसिया लगाए थे। कितने लोग थे? जी सर, 5 लोग थे। बंधक क्यों नहीं थे?
बांध भी दिए थे आप लोगों को? बांधे नहीं थे, हम लोगों को बैठाए थे। हम लोगों को बैठाए थे, एक लोग 2 लोग अंदर चले गए थे, 2 लोग 3 लोग यहाँ पे हमको बैठाए थे। हम अपने बच्चे लिए बैठे थे यहाँ पे। फिर जब वो लोग को ले लिए, सब जाना हुआ, तो हम दोनों को अंदर ले जाके बंद कर दिए। हम दोनों बंद हो गए, वो लोग चले गए। फिर ये हमारा बच्चा जब वो लोग चले गए तो बच्चा आके दरवाजा खोला है। क्या नाम है आपका? जी, रुचि जायसवाल। किस गांव का है? कौशाम्बी से सी न्यूज संवाददाता इम्तियाज की रिपोर्ट। मेरठ के कमिश्नरी चौराहे पर वकीलों ने हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। वकीलों ने मानव श्रृंखला बनाकर अपनी मांगों को प्रबल तरीके से व्यक्त किया। प्रदर्शनकारियों ने हाईकोर्ट बेंच के समर्थन में जोरदार नारेबाजी की। इससे माहौल गरमाया। वकीलों के इस प्रदर्शन के कारण कमिश्नरी क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए थे। प्रदर्शन ने प्रशासन की नींद हराम कर दी और वकीलों की मांगों पर जल्द ही कार्रवाई की उम्मीद जताई जा रही है। मेरठ से सी न्यूज संवाददाता दानिश सैफी की रिपोर्ट। खबर सुल्तानपुर से, जहां 2 अगस्त 2025 को तहसील जयसिंहपुर में भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष अफसर अली की अध्यक्षता में किसानों ने पंचायत लगाई। किसानों की मुख्य समस्याओं में पानी, बिजली, आवारा पशु, खाद, बिजली की कालाबाजारी और लेखपाल द्वारा कथित वसूली शामिल थे। किसानों का कहना है कि पंचायत के बावजूद किसी सक्षम अधिकारी से निश्चित समय तक समाधान का आश्वासन नहीं दिया गया, जिसके चलते किसान धरने पर डटे रहे। शाम 7 से 8 बजे के बीच तहसीलदार तेज तारक मौके पर पहुंचे। वहीं किसानों को जबरन हटाने का प्रयास किया। रात लगभग 8:30 पर तहसीलदार द्वारा जिलाध्यक्ष अफसर अली के साथ अभद्र व्यवहार करने और किसानों के मोबाइल छीनने का आरोप भी लगाया गया। पुलिस बल की मौजूदगी में किसानों को तहसील प्रांगण से सड़क पर धकेल दिया गया। जिला अध्यक्ष अफसर अली ने चेतावनी दी है कि संगठन के पदाधिकारी और किसान 4 से 5 अगस्त को तहसील जयसिंहपुर का घेराव करेंगे। उन्होंने मांग की कि जब तक तहसीलदार का हस्तांतरण नहीं होता धरना जारी रहेगा। अफसर अली ने बताया कि इस आंदोलन में अन्य जिलों से भी किसान शामिल होंगे और भारतीय मजदूर किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप त्यागी भी पहुंचेंगे। सुल्तानपुर से सी न्यूज संवाददाता दिनेश सिंह अग्निवंशी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।